हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। तो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कौन नहीं जानता होगा। ये वो शख्स है जिसने एक अच्छे खासे खुशहाल देश के 2 टुकड़े करवा दिए केवल और केवल अपनी जिद के लिए। पर कई लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की स्थापना करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना जब खुद एक कट्टर हिंदू थे, उनके पिता, उनके दादा सब कट्टर हिंदू थे, फिर वो अचानक एक कट्टर मुस्लिम कैसे बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का बंटवारा केवल इसलिए कराया क्योंकि वो मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाना चाहते थे। वैसे उनका परिवार पहले हिंदू ही था, माँ बाप हिंदू थे, कुछ भाई बहन भी हिंदू पैदा हुए। उनके पैदा होने से कुछ साल पहले परिवार ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। आखिर क्या थी वजह, आखिर किस मजबूरी में आकर जिन्ना के पिता हिंदू से मुस्लिम बन गए थे, ये सब हम आपको दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जिन्ना मात्र 19 साल की उम्र में एक बेहद इन्फ्लुएंशियल वकील बन गए थे, लेकिन अपने जवानी की उम्र में भी उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता था। नमाज कैसे पढ़ा जाता है वो बार बार अपने दोस्तों से पूछते थे। भले ही वो बाद में मुस्लिम लीग के एक कद्दावर मुस्लिम नेता बन गए हों जो सिर्फ अपने दम पर एक मुस्लिम देश बना दिया, लेकिन वो दिल से एक हिंदू ही थे। इसलिए उन्हें सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक मुस्लिम नेता कहा जा सकता है, धार्मिक तौर पर नहीं। बेशक पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश लाने की मांग पर भारत का बंटवारा किया। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस जिन्ना ने ये काम किया वो तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुए थे जो बाद में मुस्लिम बना। विभाजन से ठीक पहले 7 अगस्त 1947 को वो बेहद आराम से एक लग्जरी हवाई जहाज में नई दिल्ली से कराची पहुंच गए। कराची में उनका एक दूल्हे की तरह स्वागत हुआ, लेकिन उनके नीचे लाखों लोग विभाजन के दौरान मारे गए और करोड़ों लोग आज तक रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। विभाजन के केवल 1 साल के बाद ही यानी 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की एम्बुलेंस अचानक एक रिफ्यूजी कैंप के पास रुक गई। वे बेमौत मारे गए। उनकी लाश पर कई घंटों तक मक्खियां भिनभिना रही थी। मौत के ठीक पहले उनके शरीर का वजन 40 किलो से भी कम था। सिगरेट और सिगार पीकर उनके फेफड़े कैंसर से सड़ गए थे। हालांकि उनके कैंसर की बात डॉक्टर को पहले ही पता चल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने किसी को बताया नहीं था। अगर जिन्ना के डॉक्टर ने उसकी इस भयंकर बीमारी के बारे में नेहरू को बताया होता तो नेहरू और गांधी मिलकर विभाजन को और डिले कर देते, क्योंकि अगर कैंसर की बीमारी से जिन्ना की मौत हो जाती तो भारत का विभाजन कभी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि जिन्ना के अलावा कोई भी ऐसा कद्दावर मुस्लिम नेता नहीं था जो अपने दम पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा देता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मौत के पहले जिन्ना अंग्रेजों के इशारे पर कुत्ते की तरह नाच रहा था और एक निर्मम मौत उसका इंतजार कर रही थी। इसी को समय का पहिया कहते हैं, लेकिन इस पहिए में पिस गए पाकिस्तान के करोड़ों लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जो धर्म के झूठे नाम पर विभाजन के शिकार हुए और आज गरीबी झेलने को मजबूर हैं। मौत के ठीक पहले जिन्ना अचानक हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी हिंदुओं के बारे में उसने सद्भावना व्यक्त की थी, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बचपन से जिन्ना एक घमंडी और अकेला किस्म का बंदा था जो अपने जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता। शुरुआत से उसने पाकिस्तान की पूरे पावर अपने हाथ में रखी थी और इसी कारण आज भी पाकिस्तानी सेना के पास ही पूरी ताकत है। इसी के साथ दोस्तों, आज के समय में भारत में ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि अगर भारत और पाकिस्तान के सारे मुस्लिम पहले हिंदू थे तो फिर धर्म के नाम पर इस वक्त के हिंदू अपने पुराने हिंदू भाइयों से क्यों लड़ते हैं और दंगा क्यों करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एक बयान दिया था और कहा था कि कश्मीर के सभी लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। उनके इस बयान पर न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैंने पार्लियामेंट में बहुत सारी बातें बोली। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बोला कि कोई बाहर से आया है, कोई अंदर से आया है। मैंने कहा कोई बाहर से नहीं आया, इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है। बाहर से आए होंगे 10-20 लोग जो मुगलों की फौज में थे, बाकी सब तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं।
बाकी सब तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। इसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, फिर सब ने इस्लाम धर्म अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बयान एक मुस्लिम नेता के हैं और इसी वजह से अब पाकिस्तानी लोगों को भी एहसास होने लगा है कि उनका असली धर्म मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर महबूबा मुफ्ती ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आज़ाद साहब कितना पीछे चले गए हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में कितनी जानकारी है, मगर मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो और पीछे चले जाएं। हो सकता है कोई बंदर उन्हें पूर्वजों में मिल जाए। इन दोनों बयानों को लेकर भारत और पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। इनमें यूजर कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब सही बोल रहे हैं और मुस्लिम पहले हिंदू ही थे, तो फिर मीडिया मुस्लिमों के खिलाफ नफरत क्यों फैला रही है? हिंदुओं और पुराने हिंदुओं को आपस में क्यों लड़वा रही है? एक दूसरे यूजर ने लिखा कि हिंदू धर्म भारत में आया, इससे पहले भी देश का धर्म अलग होगा, बाद में कई लोग हिंदू बने होंगे। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि हिंदू धर्म से भी पहले इंसान थे, अंत भला तो सब भला, सच्चाई स्वीकार कर अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं नेताजी। गुलाम नबी आज़ाद ने आगे कहा कि मुसलमान भी इस जमीन में मिल जाता है, उसका मांस, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों करना, दोनों इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब दोस्तों जिन्ना वाले टॉपिक पर दोबारा आते हैं और आपको बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के पिता हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। एक नाराजगी के चलते उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, वो मुस्लिम बन गए। उसके बाद वो पूरी जिंदगी न केवल मुस्लिम धर्म के साथ रहे बल्कि उनके बच्चों ने भी इसी धर्म का पालन किया। बाद में तो मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान ही बनवा डाला। जिन्ना का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ का रहने वाला था। गांधी जी और जिन्ना दोनों की जड़ें इसी जगह से ताल्लुक रखती हैं। उनका ग्रैंडफादर का नाम प्रेम जी भाई था, वो हिंदू थे, वो काठियावाड़ के गांव पनेली के रहने वाले थे। प्रेम जी भाई ने मछली के कारोबार से बहुत पैसा कमाया। वो ऐसे व्यापारी थे जिनका कारोबार विदेशों में भी था। प्रेम जी भाई लोहना जाति से ताल्लुक रखते थे और उनकी बिरादरी वालों को उनका ये बिजनेस नापसंद था। लोहना जाति के लोग कट्टर तौर पर शाकाहारी थे और धार्मिक तौर पर मांसाहार से सख्त परहेज करते थे। लिहाजा जब प्रेम जी भाई ने मछली का कारोबार शुरू किया और वो इससे पैसे कमाने लगे तो उनके ही जाति के लोग इसका विरोध करने लगे। उनसे कहा गया कि उन्होंने अगर ये बिजनेस बंद नहीं किया तो उन्हें इस जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रेम जी ने बिजनेस करना जारी रखा, जाति समुदाय में लौटने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उनका बहिष्कार जारी रहा, जिसके बाद दोस्तों बाद में जाकर वो एक मुसलमान बन गए। वहीं अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मुस्लिम लीग में आने से पहले उनके जीने का अंदाज मुस्लिम धर्म से एकदम अलग था। शुरुआती दौर में वो खुद की पहचान मुस्लिम बताए जाने से भी परहेज करते थे, लेकिन सियासत उन्हें ना केवल उन्हें उस मुस्लिम लीग की ओर ले गई जिसके एक जमाने में वो खुद कट्टर आलोचक थे। बाद में वो धार्मिक आधार पर ही पाकिस्तान के ऐसे पैरोकार बने कि देश के 2 टुकड़े ही करवा डाले। दोस्तों अगर समय मिले तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमने इस वीडियो में हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। आप इस वीडियो के माध्यम से जीवन के बारे में भी काफी कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।